बच्चे बच्चे पालेगा कहाँ से? कहाँ से बच्चों से भीख मंगवाएगा क्या? उसका तो कोई गुजारा नहीं। ये पहली पत्नी से शादी करी, उसको तलाक दी, मेरे से शादी करी, मुझको तलाक दिया, तीसरी से करेगा और तीसरी को भी तलाक देगा। तो बच्चे पैदा करता औरतों को तलाक देता जाएगा, फिर कहेगा बच्चे मेरे हैं। खुद खुद सऊदी ऐश करने चला गया। पहले बच्चे बेचारे ऐसे दर बदर हो रहे, ना उन्होंने स्कूल का चेहरा देखा न कुछ, बस मदरसा ही पढ़ते होंगे। इस भगोड़े को लात मारकर फेंकने की पूरी तरीके से तैयार कर चुके हैं भारत की जनता। अरे बेवड़े, बेवकूफ नंबर 1 के, तुझे पता नहीं है इसके कर्मों में तो घिसना, पिटना, जलील होना, गाली खाना यही लिखा है। अगर ये इतना जलील होने वाले काम नहीं करती ना तो हैदर के साथ ईमानदारी से रहती भाई। और दुनिया की कोई ताकत नहीं भाई एक बाप से बच्चों को अलग कर दे। हमारा कानून भी कहता है, हमारा समाज भी कहता है, इंसानियत भी कहती है, बाप से बच्चों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुझ में अय्यासी का ऐसा कीड़ा चढ़ा कि तू अपना मुल्क ही छोड़कर दूसरे मुल्क में आके फुर्र बैठ गई। अब तेरे कर्मों का हिसाब तो तुझे ही देना पड़ेगा ना, हम तो कुछ कर नहीं सकते। सीमा भगोड़ी का मटका उठाकर पटक दिया। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान से इलीगल तरीके से आई सीमा भगोड़ी रघुपुरा में मटका घूम रही है और नंगा नाच कर रही है। और 2-4 दिन से तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, और भी ज़्यादा नौटंकी कर रही है भगोड़ी औरत, बेशरम औरत। तो दोस्तों अब इसका अंत आ चुका है। अब किसी भी वक्त ये जेल के अंदर जाएगी। दोस्तों मोमिन मलिक साहब ने डंडा डाल दिया है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि गुलाम हैदर भी किसी वक्त भारत आ सकता है। तो दोस्तों मंजू जी की एक वीडियो आई। इस वीडियो में मंजू जी ने गजब की धुलाई की सीमा भगोड़ी की और मटके की। यकीन करें मज़ा आ जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सीमा भगोड़ी केस में लेटेस्ट अपडेट भी जो है आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तो सुनिए दोस्तों, मंजू जी ने मटका उठाया और पटक दिया। आपने देखा होगा डेली भगोड़ी की फिटनेस धुलाई लगातार हो रही है। सोशल मीडिया पे 10 गुना तेजी से फिर से उठने लगी है आवाज। सीमा हैदर भगोड़ी को भगाने के लिए भारत से फिर से एक मुहिम छिड़ चुकी है। इस भगोड़ी को लात मारकर फेंकने की पूरी तरीके से तैयार कर चुके हैं भारत की जनता। और आज बात करते हैं भगोड़ी की कुछ ऐसी चीजें जिन पर भाई मैं घंटे घंटों का लाइव नहीं कर पाती हूँ। मुझे कई लोगों के कॉल आए, कई लोगों ने कहा मैम आप लाइव आओ, आप लाइव आके बात रखो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, सॉरी उसके लिए कि लाइव आके घंटे घंटों इस पर डिस्कशन कर सके। लेकिन हाँ 5, 10, 12 मिनट की वीडियो में इसकी अच्छी से फिटनेस करने की पूरी तैयारी करने की कोशिश हम करते हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों, कल भगोड़ी ने एक वीडियो डाला है। जब हम कहते हैं ना इसका प्रेगनेंसी को लेकर सवाल करते हैं, इसकी हर हरकतों पे हम सवाल खड़ा करते हैं, तो बंदी है तो बड़ी ढीठ मक्कार, इसको जवाब देना होता है ये तुरंत उठ जाती है, नहीं सोचती भाई मैं इसमें कितनी बड़ी गलती कर जाती हूँ। इसको लेके लोगों ने कहा था ये ग्लूकोज की बोतल हिलाती है, ये करती है, जो पब्लिक है भाई सब जानती है, सच को सामने ले आती है। तो ये बंदी ने तुरंत दिखा दिया, ब्लड चढ़ा, ये हो रहा पूरा हॉस्पिटल का पूरा सीन इसने बनाकर दिखा दिया। लेकिन बंदी भूल गई है कि शायद इसे पहली बार डिप लगी हो, ऐसा इसने दिखाया है। इसके इस हाथ में भी वो सिरंज लगी होती ना टेप डॉक्टर का, वो लगाया, इस हाथ पे भी लगाया। लप्पू कह रहा दोनों हाथों में वो कुंडल पहन लिया। अरे बेवड़े, बेवकूफ नंबर 1 के, तुझे पता नहीं है जब हाथ में डिप लगती है और सोइलिंग आ जाती है, नसें नहीं मिलती है, तो डॉक्टर दूसरी हाथ में वो नस ढूंढ के तब लगाता। मेरा भी होता था। तो दोस्तों मेरे को भी जब मेरा बेटा होने वाला था, मुझे बहुत सारे ब्लड की बोतलें चढ़ी थी, मेरे एक हाथ में सोइलिंग आ जाती थी, मेरी नसें नहीं मिलती थी, तो डॉक्टर क्या करता था उसको निकाल देता था, तब दूसरे में लगाता था। इस भगोड़ी के दोनों हाथ में लगे। अरे ड्रामा की दुकान थोड़ा कम कम कर, इतना ड्रामा मत कर कि पब्लिक मूर्ख बनने के बजाय तेरी कर दे यहाँ पे 3 तेरा। इसलिए इतना झूठ बोल जितना खप सके। कहते ना खाने में नमक उतना डालो कि स्वाद ना बिगाड़ सके, चीनी इतना डालो कि डायबिटीज ना बन सके। तो ये भगोड़ी हद से ज्यादा चीजों को कर देती है। अब इसकी प्रेगनेंसी को लेकर भी हालांकि हम जानते हैं उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला है। अभी 64 दांत वाली का चंदू हुआ है ना, चंदू जिसको इसने चंदू नाम दिया है भगोड़ी, तो भारत में रह के उस छुछंदर के परिवार की जिस तरीके से बेइज्जती करती है ना, कसम से कह रही तू इतना इनकी बेइज्जती करती है। और जब भी दोस्तों आपने देखा होगा लप्पू के परिवार की बेइज्जती की बात होती है तो ये दहाड़े मार के हंसती है, चाहे लप्पू की मजाक बनाने की बात हो या 64 दांत वाली की हो या नेत्रपाल की हो, ये ठहाका लगा के हंसती है। इसका मतलब ये कहती भाई तुम्हारी औकात नहीं थी मेरे साथ रहने की, लेकिन मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ या तुम मुझे बर्दाश्त कर रहे हो। है तो भगोड़ी ने इतना फेक ड्रामा कि दोनों हाथों में डिप, बात इसी की कर रही थी ना, भूल जाती फिर, तो दोनों हाथों में इसका डिप लगा हुआ है और दिखा रही है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो मुझे लगी है डिप, ये देखो, ये मेरे नहीं लगी है भगोड़ी की लगी है। तो मतलब इसका फेक ड्रामा देख के ना बड़ा ताजुब होता है। अब कुछ मेरे भाई बहन और परेशान हो चुके हैं।
क्योंकि मोबिन मलिक सर ने 1 हफ्ते का टाइम बोला था। अब वो फिर से चैलेंज करने लगे कि पता नहीं क्या होगा। अरे भाई कानून है, कानून काम हुआ है ना। मोबिन मलिक सर झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। हमें तो भरोसा है ना, भगोड़ी का बैंड बजा, बारात की अच्छी तरीके से तैयारी। और मैं तो यही सोचती भाई जिस दिन ये जेल जाएगी पता नहीं हम खुशी के मारे हमें अटैक ना आ जाए। भगवान हमें बचाए रखे, बरकरार रखे। जो बेचारे बर्दाश्त नहीं करने की स्थिति है ना, तो उनको 20-20 में आके बता देती कि आप बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो, ये जेल जाएगी भाई, टेंशन ना लो, ये डिपोर्ट होगी। मैं तो मोबिन सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मोबिन मलिक सर ये हमें भारत की जेल में नहीं चाहिए। इस औरत ने 2 सालों में जितना हमारा दिमाग पका दिया, दिमाग के पुर्जे हिला दिए, तो हमें ये महिला जेल में भी नहीं चाहिए। यह हमें पाकिस्तान के बॉर्डर से, इसको भारत के बॉर्डर से बाहर फेंक दो, फिर हमें यहाँ नहीं चाहिए। मतलब इसे डिपोर्ट करवा दो आप कैसे ही। और हमें अपने बजरंगी भाईजान पर आंख बंद करके भरोसा है, आंख बंद करके। और मोबिन मलिक सर चाहे तो कल हैदर के बच्चों को अपने यहाँ रख ले भाई, ऑर्डर तो उन्होंने किए हुए है ना। कल चाहे कल रख ले, आज चाहे आज रख ले, लेकिन अभी भगोड़ी को कुछ दिन और मजे लूटने दो, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने दो, भीख मांगने दो, बच्चों के नाम से कमाने दो भाई। 10-10, 12-12 चैनल चला रही है। आखिर लप्पू के परिवार के बाद तक का पूरा कर जाना है ना इसने। इसके कर्मों में तो घिसना, पिटना, जलील होना, गाली खाना यही लिखा है। अगर ये इतना जलील होने वाला काम नहीं करती ना, तो हैदर के साथ ईमानदारी से रहती भाई। 4 बच्चे, कहते ना भगवान औलाद बड़ी फुर्सत से देते हैं। 3 बेटियां इतनी खूबसूरत, 1 बेटा, भगवान इतने प्यारे प्यारे इसको बच्चे दिए हैं। हैदर बाहर कमा रहा था, 2-2 नौकरी कर रहा था। इस औरत को जब उस इंसान की कमाई हजम नहीं हुई, इसको अपनी अय्याशियां चाहिए थी, वो छुछंदर चूहे के साथ आ गई, जो जिसके परिवार में सारे लोग नशे करते रात दिन, जिसके परिवार में सारे नशेड़ी है, जो 1 रुपया कमाकर वो हैदर के बच्चों के लिए टॉफी नहीं खरीद सकते। यहाँ तक कि इसकी माँ ने अलग चैनल बनाया चूहे का, लप्पू का मतलब आप समझोगे नहीं। लप्पू की माँ ने अलग चैनल बनाया, भाई ने अलग चैनल बनाया। वो 9th-10th में पढ़ने वाली इसकी बहन है, जिसके लिए लोग कहते हैं ना कि भैया आप क्यों वो बोलते हो, क्यों बोलते हो, तो वो तक भी मतलब चैनल बना के बैठी है, इसके हैदर के बच्चों के नाम से खा रहे। इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोड़ दीजिए भाई। कोई लड़े झगड़े गाली दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हम लगातार आवाज उठा रहे शुरू से अब तक। और दुनिया की कोई ताकत नहीं भाई एक बाप से बच्चों को अलग कर दे। हमारा कानून भी कहता है, हमारा समाज भी कहता है, इंसानियत भी कहती है, बाप से बच्चों को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर भगोड़ी नहीं रहना चाहती है, भगोड़ी कहती कि मां मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती हूँ, तो मैं तो इसका संकेत ये मानती हूँ कि पाकिस्तान जाने के लिए आतुर हो रखे। आतुर मतलब वो कहते हैं ना उत्साहित, अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मतलब इतनी उत्सुक है कि मुझे पाकिस्तान फेंक दिया जाए, मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती। क्योंकि ये वही सीमा हैदर है जिसने एक टाइम में बोला था कि मैं लप्पू यानी सचिन को नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे मुझे बच्चे छोड़ने पड़े, बच्चों को रहने दो, मेरी बहन पाल लेगी। वो पहले भी पालती थी, मैं उसके बदले पैसे देती थी। अब पैसे कहां से देती थी सीमा हैदर? ये तो वही गुलाम हैदर है जिसपे तुमने आरोप लगाए हैं, मुझे मारता था, पीटता था, मुझे परेशान करता था। पैसे कौन देता था? ये जवाब तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि तू हर चीज का पैसा पे करती थी और वो पैसा गुलाम हैदर सऊदी अरब से कमा कमा कर तुझे देता था। 2-2 नौकरियां करता था, दिन रात बेचारा कमाने में बिजी था ताकि तू और बच्चे खुश रह सके। तुझ में अय्यासी का ऐसा कीड़ा चढ़ा कि तू अपना मुल्क ही छोड़कर दूसरे मुल्क में आके फुर्र बैठ गई। अब तेरे कर्मों का हिसाब तो तुझे ही देना पड़ेगा ना, हम तो कुछ कर नहीं सकते भाई। और यहाँ बैठ के हमने तुझे बोला नहीं था कि जबरदस्ती अवैध घुसकर भारत के अंदर घुस जा, फिर तू यहाँ बैठ के पकड़ ले भैया एक पैर कि मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे तो मारा जाता है, मुझे तो पीटा जाता था, पाकिस्तानी ऐसे वैसे। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कुछ, क्या कहूं उन लोगों का, मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी फिर भाई वही चीज हो जाती ना। कुछ ऐसे जल्लाद बैठे हैं जो हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तानी पाकिस्तान से इतनी नफरत है, तो क्या ये तुम्हारी मेहमान है भाई? ये पाकिस्तानी महिला कौन है जो 4 और पाकिस्तानी बच्चों को लेके आई है? ये कौन है तुम्हारे जो तुम मरे जा रहे हो इसको यहाँ रखने के लिए, है ना? और अगर हमारे भारत की बहन बेटी कोई सवाल खड़ा करती है तो औरत है, पति नहीं संभालती, बच्चे नहीं संभालती, घर नहीं संभालती, सीमा हैदर के पीछे पड़े रहते। अबे ओए, भारत की शेरनी है ना, भारत क्या दुनिया की कोई भी महिला हो वो घर परिवार के साथ साथ सब कुछ संभालना जानती है। जब हमारे देश पे विपदा आई तो रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग खड़े हुए। इस बात को याद रखना इस चीज को कि औरत को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि तुम जैसे मर्दों को जन्म देने के लिए औरत की ही जरूरत पड़ी है। औरत ही आई जन्म देने, किसी मर्द ने तुम्हें पैदा नहीं किया। इसलिए औरतों को कमजोर समझने से पहले अपनी हैसियत देख लेना कि तुम कहां से पैदा हुए हो, है ना? तब औरतों को उंगली उठाता। हालांकि मैं नहीं जानती कौन है, क्या है, कौन गाली देता, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। 16 साल की उम्र से सोशल फील्ड पे हूं, 21 साल की उम्र से राजनीतिक फील्ड पे हूं, और जिंदगी भर मुझे पता है जब हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे खींचने वाले पहले तैयार रहते हैं। इसलिए फाइट करना बचपन से सीखा है। और कहते हैं ना,
हम उन मुश्किलों से पले हैं, उन तूफानों में बड़े हैं जहां से गिराने वाले को तूफान से टकराना पड़ेगा, समझे। इसलिए हम फर्क नहीं पड़ता कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। एक अवैध घुसपैठी मेरे देश में आकर घुसकर बैठी है, पूरी तरीके से इसका विरोध करने की हिम्मत रखती हूँ। किसी में हिम्मत हो तो विरोध करे, जिसकी हिम्मत है तो सपोर्ट करे, भैया अपना अपना काम करे। दूसरों को जलील करना, दूसरों को गिराना अगर जानते हो ना, दूसरा सामने वाला अगर उठकर आपको जवाब देना शुरू कर दिया ना, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, मेन टॉपिक तो मैं बताना ही भूल गई, अब वीडियो लास्ट में भी है, 2-4 दिन वेट करिए, बहुत अच्छा खबर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, वेलकम, सभी का दिल से धन्यवाद। जो भी इस मुहिम में जुड़े हैं ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही काम करते रहिए। आपके मोटिवेशन का इस समय सब लोगों को बहुत जरूरत है।